हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ वेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। आज देखिए पढ़ाने वाला हूं मैं आपके लिए रीजनिंग में क्रमांक और क्रमांकों के लिए हम कैसे याद रख पाते हैं, ये समझाना है आज और यही पढ़ाना है आपके लिए। तो देखिए, जब तक हमारे लिए क्रमांक याद नहीं होते हैं तब तक हम क्वेश्चनों के लिए नहीं बना सकते हैं। तो क्रमांक हम क्या करते हैं, रटते हैं। तो आज के बाद हमारे लिए क्रमांकों को रटना नहीं है, केवल और केवल समझना है। जो मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूं इसमें केवल दो बार केवल दो बार आपके लिए बिना देखे रिवीजन करना है, और रिवीजन करने के बाद में आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मरते दम तक आप इस क्रमांकों के लिए नहीं भूल सकते। सुना है बच्चे कहते रहते हैं कि सर हम भूल जाते हैं, क्रमांक याद कर लेते भूल जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि रटने वाली कोई भी चीज कुछ सीमित समय तक याद रहती है, हमेशा के लिए याद नहीं हो सकती है। तो देखिए हम पहले क्या करते थे, जैसे ये आपने देखा होगा किताबों में लिखा होता है ए से लेकर के एम तक, और जो ए से लेकर के एम तक लिखा हुआ है इसके लिए हम बोलते हैं प्रथम अर्धांश। उसके बाद एन से लेकर के जेड तक लिखा हुआ है, एन से लेकर के जेड तक जो लिखा हुआ है इसे बोलते हैं हम द्वितीय अर्धांश। देखिए ये मैंने क्यों लिखवा दिया, इसकी भी जानकारी होना अनिवार्य होता है। जब तक इसकी जानकारी नहीं, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे संबंधित क्वेश्चन क्या आ जाता है, ऐसे पूछ लिया जाता है। जैसे कि आपसे कह दिया जाए कि प्रथम अर्धांश को ऐसे ही रहने दिया जाए और द्वितीय अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए, तो बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा या तीसरा अक्षर क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए भाई, अगर आपके लिए पता नहीं है कि अर्धांश होता क्या है, कि प्रथम अर्धांश क्या होता है और द्वितीय अर्धांश होता क्या है, जब तक इसके बारे में जानकारी नहीं है आपके लिए, तब तक आप इनके लिए नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहली बात हम मेन पॉइंट पर आते हैं, क्या है क्रमांक याद करना। क्रमांक कैसे याद करते हैं हम, देखिए सबसे पहली बात आप सभी जानते हैं इजोटी। ये 5 पर आता है, 10 पर आता है, 15 पर आता है, 20 पर आता है, ये आपका 25 पर आता है। तो देख लीजिए आपको करना क्या है। आप सभी जानते हैं जो इजोटी हमारा बना हुआ है वो 5-5 के अंतर से बना हुआ है। ये हमारा 5 पर आता है, अगर 5 में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो हमारा 10 हो जाता है, 10 पर जे आता है। 10 में 5 जोड़ देते हैं हमारा 15 हो जाता है, 15 पर ओ आता है। 15 में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो 20 हो जाता है, 20 पर हमारा टी आता है, और 20 में हम 5 जोड़ देते हैं तो हमारा 25 हो जाता है, 25 पर हमारा वाई आता है। यानी कि मैंने बताया था आपके लिए 5-5 के अंतर से यूटी बना हुआ है। हमसे पूछ लिया जाता है कि बताइए के कितने नंबर पर आता है, तो हम जानते हैं, हमें पता है के किसके आसपास में है, हमने देखा कि जे के आसपास में है। जब जे के आसपास में है तो हमें यूटी में पहुंचेंगे। जे कितने पर आता है, 10 पर आता है, तो के पास में है यानी कि 11 पर आता है। तो मैं इस तरीके से भी पढ़ाने वाला नहीं हूं। तो देखिए दूसरा तरीका क्या है इसमें, देखिए इसमें तरीका यह है कि हर बच्चे के लिए पता होता है कि ए से लेकर के डी तक कि क्रमांक सबको पता होता है कि ए कितने पर आता है, 1 पर आता है, बी कितने पर आता है, 2 पर आता है, सी कितने पर आता है, 3 पर आता है, डी कितने पर आता है, 4 पर आता है। उसके बाद हम बात करते हैं ई। तो देखिए ई के लिए हम इजोटी से याद कर लेंगे, ई के बाद में हम बात करते हैं एफ पर। देखिए एफ लिखा हुआ है, जब भी आप एफ को देखेंगे तो देखिए भाई एफ का मुंह खुला हुआ है। क्या है, एफ का मुंह खुला हुआ है। जब इसका मुंह खुला हुआ है तो भाई क्या करेंगे, आपने देखा होगा कहीं दो लोग आपस में लड़ रहे हैं और उनकी लड़ाई बंद करानी है, तो हम क्या करते हैं, उन दोनों लोगों के मुंह को बंद करा देते हैं, और दोनों लोगों के मुंह को बंद कराते ही लड़ाई बंद हो जाती है। सेम वही हम क्या करेंगे, एफ का मुंह खुला हुआ है, इसका मुंह बंद कर देंगे, और जब मुंह बंद करने के बाद इसका रूप क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए, इसका रूप इस तरह से कुछ प्राप्त हो जाएगा। और ये रूप हमारा क्या दिखाई दे रहा है, पी का रूप दिखाई दे रहा है, पी का। जब पी दिखाई दे रहा है तो आप इसके लिए डायरेक्ट क्या करेंगे, उलट देंगे, और उलटने पर हमारे लिए क्या प्राप्त हो रहा है, 6 प्राप्त हो रहा है। तो भाई हमारा ये कितने पर आता है, 6 पर आता है। तो याद रखिए
जब भी एफ देखेंगे, जब भी आप एफ को देखेंगे, उसका मुंह खुला हुआ देखेंगे, तो क्या करेंगे आप? मुंह को बंद कर देंगे। जैसे ही मुंह को बंद करेंगे, मुंह बंद करने के बाद ये रूप प्राप्त होगा और इसके लिए तुरंत उलट देंगे। उलटते ही आपको पता चल जाएगा कि ये कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है। याद हो जाएगा। तो मतलब अक्षर को देख करके, यानी कि अक्षर को देखने के बाद में आपको पता हो जाना चाहिए ये कितने नंबर पे आता है। रटना नहीं, छोड़िए रटना। आज के बाद एफ के बाद क्या आता है? जी देखिए भाई, जब भी आपके लिए इस तरह से ये दिखाई दे, इस तरह से जी आपको दिखाई दे, जी को आप देखेंगे और देखते ही आप ये देखेंगे कि इसमें पूंछ दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? पूंछ दिखाई दे रही है। जब भी किसी भी अक्षर में पूंछ दिखाई दे तो आप क्या करेंगे? उसकी पूंछ को कट कर देंगे। जैसे ही पूंछ को कट करेंगे और पूंछ को कट करते ही आपको पता चल जाएगा भैया कितने नंबर पे आ रहा है? ये 7 नंबर पे आ रहा है। यानी कि जी हमारा कितने पर आता है? 7 पर आता है। अब देखिए जी के बाद क्या आता है? एच आता है। एच को आप इस तरह से लिखते हैं। तो एच जब आप देखेंगे तो देखेंगे एच में क्या है? एच में आपका ऊपर से भी मुंह खुला हुआ है और नीचे से भी मुंह खुला हुआ है, तले से भी मुंह खुला है और आपका ऊपर से भी खुला हुआ है। तो आप क्या करेंगे? यहां से भी मुंह बंद कर देंगे, यहां से भी मुंह बंद कर देंगे। किसका रूप प्राप्त हो रहा है? 8 का रूप प्राप्त हो रहा है। तो निश्चित मान लीजिए कि एच को जब देखेंगे तो दोनों तरफ से मुंह बंद करेंगे। मुंह बंद करते ही आपको प्राप्त हो जाएगा 8 नंबर, यानी कि 8 पर आता है एच। एच के बाद क्या आता है आपका? आई आता है। आई इस तरह से लिखा मिलेगा। आई के लिए जब आप इस तरह से लिखा हुआ देखेंगे तो आपको पता होगा, आपने इस तरह से भी आई को पढ़ा होगा। जब आप इस तरह से आई को देखेंगे तो इस तरह की आई के लिए आप याद करेंगे कि हमने हाँ इस तरह से आई के लिए पढ़ा है और ये आई किसकी तरह है? 9 की तरह है। तो ये 9 ही नंबर पे आता है, यानी कि 9 नंबर पे आता है। ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे जे। अब देखिए जे में क्या होता है? जे आप यूटी से याद कर लेंगे और जे के बाद में हमारे लिए कहां पर आना है? के पर आना है। जे के बाद क्या होगा? के होगा। के। देखिए भाई यहां पर क्या करना है? मान लीजिए हमारे पास 2 पाइप हैं, हमारे पास 2 पाइप हैं, 2 पाइप हैं इस तरह से। हमें आवश्यकता हुई, एक बार हमें आवश्यकता हुई तो क्या हुआ? हमने इस पाइप के लिए मोड़ा और मोड़ करके इस तरह से रख दिया। हमारे लिए आवश्यकता हुई, हमने भी एक पाइप को मोड़ा और इस तरह से रख दिया। तो क्या हुआ? एक पाइप तो हमारा सीधा है और जो पाइप सीधा है वो तो सीधा रहने ही देंगे, पाइप सीधा रहने ही देंगे। और जो दूसरा पाइप हमने मोड़ करके लगाया था उस पाइप के लिए बिल्कुल सीधा कर देंगे इस तरह से। तो ये कितने पर आता है? 11 पर आता है। जैसे कि आपको बता दिया गया है कि आप जब के को देखेंगे तो जिसका एक पाइप सीधा है वो तो सीधा लिख ही देंगे, दूसरा पाइप जो है जो हमने अपने कार्य के लिए, अपने काम के लिए हमने मोड़ कर लगा दिया था उसको भी सीधा कर देंगे। आपको पता चल जाएगा कि के कितने नंबर पे आता है, यानी कि के हमारा 11 नंबर पे आता है। के बाद क्या आता है? एल आता है। देखिए भाई यहाँ से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस, ज्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सोचना है बस। के बाद क्या आता है? एल। ये हाफ है, एल हाई। देखिए भाई एल हमारा ये है, यहां से मुड़ा हुआ है, एल को आप यहां से भी मोड़ देंगे। जैसे ही आप एल को देखेंगे नीचे से मुड़ा हुआ है, सेम आप ऊपर से भी उसको मोड़ देंगे। जैसे ही आप उसको ऊपर से मोड़ेंगे तो आप क्या देखेंगे? 2 देखेंगे। क्या देखेंगे? 2 देखेंगे। तो देखिए 2 नंबर पे तो बी आता है, 2 पर एल नहीं आ सकता, तो ये कितने पर आएगा? 12 पर आएगा। उसके बाद देखेंगे एल के बाद आता है हमारा एम। एम देखेंगे, एम में क्या होता है? एम को देखते ही आपको पता हो जाना चाहिए इसके लिए 90 अंश पर, 90 अंश पर, इसके लिए 90 अंश पर रोटेट करेंगे, मतलब घुमा देंगे, 90 अंश पर घुमाएंगे। जब 90 अंश पर घुमाएंगे तो इसका रूप ये आ जाएगा। भैया देखिए ये 3 का रूप प्राप्त हो गया, यानी कि एम को देखेंगे 90 अंश पर घुमा देंगे इस तरह से और ये हमारा क्या हो जाएगा? 3 रूप प्राप्त हो जाएगा। 3 नंबर पे सी आता है, तो ये कितने पर आएगा? 13 पर आएगा, 13 पर आएगा। देखिए एम के बाद आते हैं हम एन पर। तो एक बात याद रखनी है आपके लिए, जहां क्रॉस होगा, जहां भी क्रॉस होगा वहां पर 4 होगा, यानी कि 4 अवश्य आएगा। जहां क्रॉस होगा वहां 4 आएगा, याद रखना। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पर, ये एन देखिए, ये एन लिखा हुआ है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है? ये क्रॉस हो रहा है। पता चल गया होगा जब क्रॉस हो रहा है तो कितना आएगा? 4 आएगा। दूसरी बात, एन के लिए आप इसी तरह से तो लिखते हैं,
इस तरह से, यहां से मिला दो, यहां से मिला दो। रोमन अंकों में कितना दिखाई दे रहा है? 4 दिखाई दे रहा है। रोमन अंकों में कितना दिखाई दे रहा है? 4 दिखाई दे रहा है। तो 4 नंबर पे डी आता है, तो ये कितने पर आएगा? 14 नंबर पर आएगा, 14 नंबर पर। एन के बाद क्या आता है? ओ आता है। ओ आप इजोटी से याद कर लेंगे, ओ के लिए आप इजोटी से याद कर लेंगे। ओ के बाद क्या आता है? पी आता है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये रूप जब भी मिलेगा इसको तुरंत उलट देंगे। जैसे कि मैंने कहा था, एफ का मुंह बंद करेंगे, पी का रूप प्राप्त होगा। इसको उलट देने पर 6 का रूप प्राप्त होगा। ऐसे यहां पर पी दिखाई दे रहा है, इसके लिए तुरंत उलट देंगे, 6 का रूप प्राप्त होगा। तो 6 नंबर पर एफ आता है, तो ये कितने पर आएगा? 16 पर आएगा। पी के बाद क्या आता है? क्यू आता है। आप जानते हैं क्यू में इस तरह से पूंछ निकली हुई होती है ना। तो देखिए, मैंने कहा था आपसे, किसी भी अक्षर में कहीं भी अगर पूंछ निकली हुई दिखाई दे, उसके लिए तुरंत कट कर दीजिए। जब आप कट करेंगे आपके लिए 7 का रूप प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही 7 का रूप प्राप्त होगा आपके लिए, तो ऐसे मान लीजिए आप 7 नंबर पे जी आता है, तो ये कितने पर आएगा? 17 नंबर पर आएगा। क्यू के बाद क्या आता है? आर आता है। आर आप इस तरह से लिखते हैं ना, इस तरह से आर लिखेंगे तो आप क्या करेंगे? ऊपर से ये मुंह बंद है इसका, तो यहां से भी इसका मुंह बंद कर दीजिए। तो आपके लिए ये नहीं देखना कि बी दिखाई दे रहा है, आपको ये देखना है कि 8 का रूप दिखाई दे रहा है। 8 का रूप दिखाई दे रहा है। जब 8 का रूप दिखाई दे रहा है, 8 पर एच आता है, तो ये कितने पर आएगा? 18 पर आएगा। जैसे ही आप आर को देखेंगे तो आर को नीचे से मिला देंगे। जैसे ही मिलाएंगे 8 का रूप प्राप्त हो जाएगा। तो 8 नंबर पे हमारे क्या आता है? एच आता है। ये कितने पर आएगा? 18 पर आएगा। आर के बाद क्या आता है? एस आता है। एस में भी यही करना है। देखिए एस में क्या करना है, इसका यहां से इससे मिला दीजिए, आपके लिए 9 का रूप प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही 9 का रूप प्राप्त होगा, आपको पता होना चाहिए कि 9 नंबर पे आई आता है, तो ये हमारा कितने पर आएगा? 19 नंबर पर आएगा। इसके बाद एस के बाद क्या आता है? टी आता है। तो देखिए टी आप इजोटी से याद कर सकते हैं, टी के लिए आप इजोटी से याद कर सकते हैं। और दूसरी बात आपको पता होगा T20 क्रिकेट देखते होंगे तो T20 पर ही आता है, T20 पर ही आता है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? यू को आप इस तरह से लिखते हैं। बड़ा यू को जब देखेंगे तो आप क्या करेंगे? छोटा यू लिख देंगे, छोटा यू लिख लेंगे। और छोटा यू लिखते ही आपको यहां से देखिए इस तरह से कर देंगे और ये सीधा कर देंगे। कितना दिखाई दे रहा है? 21 दिखाई दे रहा है। तो आपका ये 21 ही नंबर पे आता है। मतलब जब बड़ा यू देखेंगे, यू के लिए स्मॉल में लिख देंगे, छोटे में लिख देंगे। जैसे ही छोटे में लिखेंगे आपके लिए पता चल जाएगा ये कितने पर आता है? 21 पर आता है। ई के बाद क्या आता है? उई आपने पढ़ा होगा वॉइस। वॉइस मीन्स क्या होता है? आवाज। ये आवाज किसकी दे रहा है? पढ़ के देखना इसके लिए। वॉइस मतलब वॉइस की आवाज दे रहा है, तो ये वॉइस ही नंबर पे आता है, वॉइस ही नंबर पे आता है। वी के बाद क्या आता है आपका? डब्ल्यू आता है। डब्ल्यू में क्या करेंगे आप? डब्ल्यू में इस जैसे एम के लिए आपने क्या किया था? इस तरह से 90 अंश पे घुमाया था, रोटेट किया था। इसी तरह से इसके लिए इधर के लिए 90 अंश पे घुमाएंगे। जैसे इसे 90 अंश पर घुमाएंगे, घुमाते ही इसका रूप ये प्राप्त हो जाएगा। ये भी 3 का रूप प्राप्त हुआ। तो आप सभी जानते हैं 3 नंबर पे सी आता है, तो 13 नंबर पे एम आता है, तो ये कितने पर आएगा? 23 पर आएगा। डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू आपका 23 पर आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है? डब्ल्यू के बाद एक्स। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है? ये क्रॉस हो रहा है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि जहां क्रॉस होगा वहां आपका 4 होगा, यानी 4 होगा। अब देखिए 4 नंबर पे डी आता है, 14 पर एन आता है, तो ये कितने पर आएगा? 24 पर आएगा। बाई के लिए आप इजोटी से याद कर सकते हैं, बाई के लिए इजोटी से याद कर सकते हैं। और उसके बाद में जेड बचा जेड सबके लिए याद होता है। दूसरी बात, तो इनके लिए आपको करना क्या है? इन सबको सही से 2 बार रिवीजन करना है बिना देखे। हो सकता है पहली बार 1-2 गलती हो, दूसरी बार में आपसे निश्चित है गलती नहीं होगी, यदि आप इनके लिए सही से समझेंगे तब। दूसरी और देखिए, इसके बाद में बात आ जाती है विपरीत। विपरीत बच्चे याद करते हैं। बताइए सिलेबस में कितना कितना याद करेंगे आप? याद करने वाला कभी याद नहीं रहता। अब आप कहेंगे कि भैया आप कह रहे हैं कि याद करने से याद नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे? आपको करना क्या है? एक मन लगा करके पढ़ना है। जैसे कि आपको पता होगा, आपके लिए एक मूवी दे दी जाए 3 घंटे की, तो 3 घंटे की मूवी के लिए आप 3 घंटे तक लगातार देखते रहेंगे।
अगर उसके लिए 10 साल बाद या 30 साल बाद भी अगर आपसे पूछा जाए तो पूरी स्टोरी उसकी खोल के बता देंगे ना। कैसे बता देंगे? क्योंकि आपने उसके लिए एक मन लगा करके देखा है। सेम ऐसे ही पढ़ाई को करना है आपके लिए, एक मन लगा करके केवल पढ़ना है, जितना मन लगा के पढ़ सकते हैं उसे पढ़ना है, और ये नहीं सोचकर पढ़ना है कि हमें याद करना है। तो दावा के साथ कह सकता हूं कि 80% क्वेश्चन आपके लिए तुरंत याद हो जाएंगे, एक बार पढ़ने से ही याद हो जाएंगे और कभी भूल भी नहीं सकते हैं। तो पढ़ाई आप इस तरह से करेंगे। देखिए अब क्या करना है हमें, हमारे लिए विपरीत निकालने के लिए, विपरीत के लिए क्या करते हैं, आप याद करते हैं। हम याद नहीं करवाएंगे, कुछ भी याद नहीं करवाएंगे, रटवाएंगे कुछ भी नहीं, केवल और केवल आपके लिए समझाएंगे और उन पर आपके लिए अमल करना है और समझना है। उसके बाद आप खुद देख लीजिए रिजल्ट क्या होता है। ये तो मैं नहीं कह सकता कि सब कुछ मैं मतलब पूर्ण ज्ञाता हूं, आपके लिए सब कुछ पूर्ण ज्ञाता बना दूंगा, ये तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ ये मैं कर सकता हूं, पूरी कोशिश कर सकता हूं कि आपके लिए सिखाकर ही छोड़ूंगा, अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तब। देखिए विपरीत निकालना है किसी का भी, विपरीत किसी का भी निकालना है तो हमेशा याद रखिए 27 में से जिसका विपरीत निकालना है उसका क्रमांक माइनस कर दीजिए। क्रमांक को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे कि आपको बता दूं मैं, जैसे बता दूं, देखिए ये लिखे हुए हैं प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश, यहां पर जिस अक्षर को देखेंगे सब एक दूसरे के अपोजिट लिखा हुआ है। जैसे कह दूं मैं आई का विपरीत आर लिखा है, एल का विपरीत ओ लिखा है, अब आप कहेंगे ओ का विपरीत भी एल ही होगा, ठीक है ना, ऐसी एस का विपरीत एच होगा, यानी कि एक दूसरे के सभी अपोजिट यानी कि विपरीत लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो आप इस तरह से याद करते करते थक जाते हैं और भूल जाते हैं और क्वेश्चन के लिए एग्जाम में गलत कर देते हैं। तो मैं आपके लिए ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप कभी भूलें ही नहीं, कभी नहीं भूलेंगे मरते दम तक। तो देखिए क्या करना है, जैसे मैं कह दूं आपसे कि बेटा के का विपरीत क्या होगा, के का विपरीत क्या होगा, तो आपके लिए पता होना चाहिए कि के कितने नंबर पे आता। तो मैं आपसे कहा था कि भैया इसका एक पैप सीधा है, दूसरा पैप हमने क्या किया मोड़ कर लगा दिया था, इसे भी सीधा कर दो, यानी कि 11 नंबर पे आता है। भैया सुनिए अब इसका विपरीत निकालना है तो हम क्या करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे, इसका क्रमांक कितना बचा 16, 16 पर क्या आता है, पी आता है। तो देख लीजिए के का विपरीत क्या है, पी है, देख लीजिए के का विपरीत पी है। ऐसे ही किसी दूसरे को और निकाल के देख लीजिए, किसी का भी निकाल के देख लीजिए, ए से लेकर के जेड तक किसी का भी। जैसे मैं कह दूं कि x का विपरीत क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा था जहां क्रॉस होगा वहां 4 होगा, यहां पर क्या आएगा 24 आएगा, ये 24 नंबर पे आता है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर 27 में से 24 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 3, 3 नंबर पे क्या आता है, सी आता है। तो देख लीजिए, देख लीजिए x का विपरीत क्या है, x का विपरीत सी। ऐसे ही क्वेश्चन को देखते ही ये लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी यदि आपने मन से प्रैक्टिस किया है तब। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भैया मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, जब तक अभ्यास नहीं है तब तक कुछ नहीं कर सकते हम, चाहे कोई सब्जेक्ट हो चाहे कोई भी कार्य हो। तो देखिए जैसे मैं कह दूं आपसे आर का विपरीत क्या होगा, आर का विपरीत, तो देखिए आप क्या करेंगे इस कंडीशन में, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए आर कितने पर आता है। आर हमारा 18 नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे आता है। तो आप क्या करेंगे, मन में ही सोच लेंगे 27 में से 18 गया, कितना बचा, 27 में से 18 गया 9 बचा, 9 नंबर पे क्या आता है, आई आता है साहब, डायरेक्ट बताएंगे आप। देख लीजिए आर का विपरीत आई है, आर का विपरीत आई है। ऐसे ही किसी का भी विपरीत आराम से निकाल सकते, किसी का भी विपरीत ए से लेकर जेड तक। कुछ याद नहीं करना है, दिमाग पर कोई प्रेशर नहीं देना कि याद करेंगे याद करेंगे, याद नहीं करना है, केवल प्रैक्टिस करना है 2-3 बार, सबका निकाल सकते हो आप। ऐसे ही इनका प्रैक्टिस करना है ऐसे लेके जेड तक याद करने के लिए। इस तरह से मैं आपके लिए बिल्कुल कभी याद नहीं करवाता हूँ, कभी किसी को याद करने को नहीं कहता हूँ, कब तक क्या क्या याद करेंगे। तो देख लीजिए इस तरह से आपके लिए याद करना है। और देखिए लगातार जुड़े रहिए मुझसे, रीजनिंग में मैंने आज पार्ट 1 दिया है आपके लिए, और वीडियो अगर आपके लिए पसंद आएगी तो आगे भी मैं वीडियो रीजनिंग की देता रहूँगा। और पसंद आए मेरी वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर और बेल आइकन की घंटी के लिए ज़रूर दबाएं, और हाँ सब्सक्राइब अवश्य करें।